हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखे एक और जो फरमाइश आई थी मेरे पास, इस तरीके की कैप, ये देख रहे हैं आप, ये कैप है। इस तरीके की कैप कैसे बनाई जाती है वो बताइएगा। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ आपको कि ये इस तरीके की कैप आप कैसे बनाएंगे। ये मैं बता दूँ, ये ऑलरेडी वैसे तो मैं बता चुकी हूँ ये वाला पार्ट अपने उसमें कि इस पार्ट को आप बना के काफ़ी अलग अलग चीज़ें भी बना सकते हैं। शॉल बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, आप इसे इवन स्वेटर तक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कैप बनाई है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस कैप को हम बनाएंगे। और आपने जो है इस तरीके की सिलाई में इसे बनाना है। तो अब देखिए, धागा नॉर्मल लिया है और इस तरीके से जो गले बुनने की सिलाई होती है वो ली है मैंने। अब यहाँ बता दूँ आपको 5 सिलाइयाँ यूज़ होगी, तो एक जैसी जो है 10 नंबर की 5 सिलाइयाँ लीजिएगा। अब इसमें जो है हम फंदे पहले डालेंगे। तो 8 फंदों से शुरू करना है आपने इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए 8 फंदे बनाए आपने। अब हमने इसके बाद जो है फर्स्ट लाइन क्या करनी है, क्योंकि हमें इसे जो है अलग अलग सिलाइयों पे लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, धागा इस तरीके से लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिया आपने और इसे बनाया, एक, फिर धागा ऐसे लिया, फिर इसे बनाया, इसे यहीं रहने दिया क्योंकि ये 4 फंदे यहाँ हो गए। अगेन हमें फिर से जाली बनानी है, तो हम जो है धागा ऐसे लेंगे, क्योंकि जाली बनानी है स्टार्टिंग में, इसीलिए धागा ऐसे ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा। अब धागा ऐसे किया तो इससे हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी। अब इसे बनाया आपने ऐसे, अगेन धागा अपनी तरफ जाली बनानी है और इसे इस तरीके से लेंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे हो गए, इसे भी यहीं रखेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हमने जाली डालनी है। देखिए ये लिया आपने, इसको आपने इस तरीके से किया ऐसे, फिर फंदे में डाला और फिर आपने इसे बनाया इस तरीके से। अगेन धागा अपनी तरफ जाली डालनी है, एक फंदा और, यानी कि आप 2-2 फंदे बनाते हुए जा रहे हैं और साथ में जाली डालते हुए जा रहे हैं। देखिए ये आपकी तीसरी हो गई। अब ये हम लेंगे चौथी। फिर से वही धागा अपनी तरफ ऐसे किया, इस तरीके से इस फंदे में डाला और इसे बनाया इस ऐसे। एक, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया, इसे फिर से बनाया। अब क्योंकि हमने ये राउंड राउंड बनाना है तो आपको अब इस तरीके से देखना है। देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से आया ये। तो आपका जो ये है, ये सिलाई है ऐसे। इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप पहली लाइन बनाएंगे, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सही हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, देखें पहला ये सिलाई है, दूसरी ये है, तीसरी आपको अगर मुड़ी हुई लग रही होगी, दिख जाती है वो, इस तरीके से करेंगे, और चौथी जो है ये ऐसे इस तरीके से। ये देखिए जस्ट पहली सिलाई में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फंदे जो है मुड़े हुए ना हो, बाकी ये अपने आप जब आप बनाओगे तो बनता हुआ जाएगा, इस तरीके से आएगा। देखिए अब हमें इस ऐसे रखिएगा जब पहली लाइन बनाएंगे, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही अगर ये ट्विस्ट हो गया तो ढंग से नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरीके से आएगा। ये जाली है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ये आपको दिख रहा होगा, चेन दिख रही है। देखिए अब हमें इस वाली सिलाई से बनाना शुरू करना है। तो पहली लाइन, अभी पहली करने के बाद ये जो दूसरी लाइन है, इसे हमें सीधा बनाना है। तो देखिए इस पे डालूंगी। अब ये क्योंकि पहला हमने जाली लिया था तो इस पे डालने में हल्का सा आपको स्ट्रेस पड़ेगा। ये देखिए ऐसे डाला आपने, इसे बनाया, अगेन
इसमें डाला। अब सारी लाइन हमने ऐसे सीधी बनानी है, इस तरीके से ऐसे। ये 4-4 फंदे होंगे हर सिलाई में, तो आपने सीधे बनाने हैं। ऐसे बनाया, सिलाई दूसरी लेनी थी हमें, तो ये 4 फंदे मैं इसमें उतार दूंगी। 1 2 3 4। अब ये देखिए ये है। अब आपने इसे ऐसे मोड़ना है, दूसरी सिलाई लेनी है और ये वाले फंदे भी सीधे बनाने हैं, यानी कि हमें चारों सिलाई के फंदे अभी पहले सीधे बनाने हैं इस तरीके से। धागे का ध्यान रखिएगा। ये लिया आपने और इसे इस तरीके से सीधा बनाएंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार। फिर ऐसे अगेन ये वाली सिलाई लास्ट है हमारी, जिसे हमें 4 को पहले बनाना है। ऐसे लिया, इस तरीके से इसे बनाया। 1 2 3 4। ये देखिए, अब ये देखिए इस तरीके से आया। अगेन जो है आपने अब इसमें फिर से जाली डालनी है। अब हमारा थर्ड राउंड है, 2 कर लिया। थर्ड में भी वही करूँगी, धागा अपनी तरफ करके, यानी कि जाली डालनी है तो धागा इस तरीके से लेंगे, ध्यान से देखिए। और इस वाले फंदे पे हम, ये अभी एक रहता है, इसे भी सीधा बनाएंगे। पहले चौथी सिलाई है हमारी। एक, 2 3 और ये 4। ये देखिए ये बनाया, ये हमारी लास्ट लाइन हो गई। अब यहाँ से फिर से हमें जो है जाली डालना है। अब जाली कैसे डालेंगे, देखिए वही धागा ऐसे लेंगे सिलाई पे से और इस फंदे में डालेंगे, तो देखिए धागा हमारा ऊपर की तरफ है तो जाली डल जाएगी। ये किया आपने। अगेन धागा अपनी तरफ और फिर से इस पे जाली डालनी है। अगेन धागा अपनी तरफ, फिर से इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, इस पे जाली। ये देखिए पहला हो गया। अब दूसरी सिलाई लेंगे आप। देखिए ऐसे आ रहा है, देखेंगे आप। ये दूसरी सिलाई लेंगे, इसको नीचे कीजिएगा। फिर से वही जाली डालनी है तो हमें धागा सिलाई के ऊपर की तरफ रखना है, फिर फंदे में डालना है और ऐसे बनाया आपने। फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, फिर बनाऊंगी इसे, जाली डालूंगी, फिर धागा अपनी तरफ, ऐसे अगेन धागा अपनी तरफ, ऐसे। यानी कि 4 फंदों में हमने इस तरीके से जाली डालते हुए गए हैं। अब ये थर्ड सिलाई लेंगे, फिर इसमें ऐसे ही करना है, धागा ऊपर की तरफ लेंगे इस तरीके से, फिर फंदे में डालेंगे और बनाएंगे। तो देखिए धागा ऊपर है तो जाली बन गई। अगेन धागा अपनी तरफ, फिर इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, फिर धागा अपनी तरफ, इस पे जाली। ये आपका जो है अभी थर्ड राउंड चल रहा है। अब ये थर्ड राउंड की लास्ट सिलाई ये वाली है। ये देखिए फिर वही जाली डालनी है। ऐसे लिया, इस तरीके से फंदे पे डाला और बनाया ऐसे।
अगेन जाली डालनी है आपने, ऐसे लिया, फिर इसे सीधा बनाया, फिर जाली डालनी है, ऐसे लिया, इसे सीधा बनाया और फिर जाली डालनी है। 4 बार हम इसी तरीके से हर सिलाई में 4 बार दोहरा रहे हैं। ये देखिएगा, ऐसे बना अब आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड पे। ये 3rd राउंड था, 4th राउंड है। अब देखिए ऐसे बनाया आपका, देखिएगा इस तरीके से। अब थोड़ा इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में 2-3 लाइंस हमारी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बाद में बहुत इजी हो जाता है इसे बनाना। अब आ जाते हैं हम अपनी 4th राउंड पे। अब देखिए करना क्या है 4th में। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे तो यहाँ पे आप कोई लगा सकते हैं उसके लिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैं मार्क लगा दूंगी कि ये हमारा जो है ये एंड पॉइंट है हमारा और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए करना क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू है, तो धागा अपनी तरफ करके जो ये जाली है इसे आपने एक फंदा उल्टा बनाना है। ध्यान से देखिएगा। फिर धागा आगे किया आपने। अब हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अगेन एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हमारी 4th लाइन है। सारी सिलाइयों पे ऐसे ही करना है आपने। देखिए ऐसे किया अब आपने। अब ये दूसरी सिलाई है। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे पहला फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हमारी 2nd सिलाई हुई। अब 3rd सिलाई पे यही दोहराएंगे। ऐसे किया आपने, पहला फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। हर सिलाई पे ऐसे ही करना है जो मैं बता रही हूँ। देखिए अब ये लास्ट सिलाई आ गई हमारी। यहाँ पे हमें एक और सिलाई लगानी थी, गलती से एक ही सिलाई पे हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, अगेन एक फंदा उल्टा और एक सीधा। देखिए ये रेड वो आ गया, तो यानी कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग जो है पॉइंट है। देखिए इस तरीके से आ रहा है अब आपका। अब हमारी जो है 5वां राउंड है। देखिए 4 राउंड हो गए हमारे, 5वां राउंड है। अब जो मैं बताती जाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद आपको फिर वही दोहराते हुए जाना है। यहाँ तक थोड़ा सा इस तरीके से था। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब देखिए करना क्या है आपने। 5th राउंड है, ये उतार के आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब फिर से वही जाली डालनी है। तो धागा आपने आगे किया, ऐसे लिया इस तरीके से और 3 फंदे सीधे बनाए। देखिए ये लिया आपने। ये लेने से क्या होता है, यहाँ पे आपका फंदा भी बढ़ गया और जाली भी डल गई। 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, 1 2 3। अब फिर से यहाँ जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा, अगेन जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे सीधे करूंगी, 1 2 3। फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। अब सारी जो और 3 लाइन है उसमें भी इसी तरीके से करेंगे। हमेशा आपको स्टार्टिंग में जाली बनानी है हर दूसरी लाइन में, ठीक है। अब देखिए ये दूसरी है। जाली बनाने के लिए इस तरीके से लेंगे,
फिर इसे सीधा बनाएंगे। तो धागा आगे करके आपने 3 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3। फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ की, देखिए ये जाली दिख रही है यहाँ पे, इस पे जाली डाली। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, ये जाली डाली आपने। और फिर से थर्ड लाइन में भी यही करेंगे, मतलब थर्ड सिलाई में जाली डालनी है। तो इस तरीके से लेंगे, फंदे पे डालेंगे, धागा हमारा ऊपर की तरफ है, ऐसे 1 2 3। यहाँ फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, 1 2 3। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके आपने इसे इस तरीके से जाली डाल दी। अब आ जाते हैं आपके चौथी सिलाई पे, लास्ट वाली सिलाई। यही दोहराएंगे, जाली डालनी है तो इस तरीके से धागा लेंगे और उसे 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, धागा ऊपर की तरफ है, 1 2 3। जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, 1 2 3। फिर यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली। अब देखिए इसमें जो है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, फंदे जो है इसमें हमारे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि हम इसमें जाली डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली फंदे बढ़ रहे हैं। अब जो हम एक लाइन में फंदे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी लाइन में हमें बड़े हुए फंदों को उल्टा करना है। अब कैसे, देखिए इससे पहले वाले लाइन में हमने एक फंदा उल्टा किया था, अब उसके आगे हमने फंदा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 2 फंदे उल्टे करेंगे। अब इस वाली लाइन में, इस एक लाइन में जाली डालेंगे, एक लाइन में हम जाली नहीं डालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये जो जाली डाली है इसे तो हमने उल्टा बनाना ही है, एक ऐसे, साथ में ये जो है एक हमने पहले उल्टा बनाया था, इसे भी उल्टा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो है फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए पहले 5 फंदे सीधे बनाए थे, अब ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, और ये लास्ट का फंदा जो है हमेशा सिलाई का सीधा बनेगा, इस तरीके से एक फंदा सीधा। ये देखिए, अब हर सिलाई में इसी तरीके से आपने करना है। ये 2 लाइंस जो मैं आपको बता रही हूँ यही दोहराते हुए जाना है, ताकि आपके पास ये जो है इस तरीके से एक पत्ता बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ा हुआ है, तो 2 फंदे उल्टे करेंगे हम, यानी कि जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं उसे हम उल्टा करेंगे, इसके साथ वाला एक और फंदा उल्टा। अब 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सिलाई का हमेशा सीधा, ऐसे। देखिए तीसरी सिलाई है, 2 फंदे उल्टे, 1 और 1 2। फिर 7 फंदे सीधे, अगेन 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। अब ये हमारी लास्ट सिलाई है, 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये इसी तरीके से लाइन हमारी पूरी करनी है।
अब ये लाइन पूरी हो गई। अब इसके बाद फिर से हम जाली डालेंगे। अब जाली जहाँ जहाँ है वहीं वहीं पे डलेगी। एक लाइन आपको बता देती हूँ, बाकी आपने यही दोहराते हुए पहले जाना है। एक तो जाली सिलाई के स्टार्टिंग में डलेगी, एक जो हमारे बीच में ये सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे फंदा है इसके आसपास डलेगी, और एक हमारे इस सीधे लास्ट फंदे से पहले डलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक हमारी स्टार्टिंग में, दो हमारे इस फंदे के आसपास, एक हमारी जाली इस फंदे से लास्ट फंदे से पहले। तो देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ। जाली डालने के लिए धागा ऐसे करना है, आपने ऊपर रखना है, इस पे डालना है। देखिए ऊपर रहा तो आपका जाली भी डाली और फंदा बढ़ गया। अब 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जाली आ गई, ध्यान से देखिएगा। अब धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डालनी है। अगेन यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, तो ये 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये लास्ट फंदा आ गया हमारा, जहाँ पे हमारी जाली डलनी है। धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, यानी कि हर सिलाई पे आपकी 4 जालियाँ डलनी ही डलनी है। अब ये दूसरी सिलाई आ गई, फिर से वही जाली डालनी है स्टार्टिंग में, तो आपने ऐसे घुमाना है इसे, इस पे डालना है फंदे में। ये देखिए धागा ऊपर है और इसे बना देंगे तो ये जाली डल गई यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5, यहाँ जाली दिख रही है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली। यहाँ जाली दिख रही है, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट फंदे पे भी जाली बनेगी, यानी कि चौथी जाली है हमारी। यानी कि हर सिलाई में आपकी ये जितनी भी सिलाइयाँ हैं 4-4 जालियाँ डलेंगी। अब देखिए पहली जाली तो आपकी ये हो गई, ऐसे मोड़ी आपने, इससे सीधा बनाया, तो पहली जाली ये 1 2 3 4 5। दूसरी जाली यहाँ पे डलेगी, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया। तीसरी जाली यहाँ पे डलेगी, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4 5, और चौथी जाली ये लास्ट में, धागा अपनी तरफ, इसे बनाया। ये लाइन, अब ये लास्ट सिलाई है, यहाँ पे फिर से जाली, ये डाला आपने, इसे सीधा बनाया और 5 फंदे बनाने हैं सीधे, 1 2 3 4 5। ये देखिए जाली आ गई, धागा अपनी तरफ, इसे जाली, अगेन धागा अपनी तरफ, इसे जाली, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी जाली, धागा अपनी तरफ, जाली। अब ये वाली लाइन ऐसे जाली वाली है आपकी, जिसमें हमने जाली डालनी है 4-4, और इसकी अगली लाइन जो जालियाँ बढ़ती जाएंगी वो उल्टे होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये 2 उल्टे दिख रहे हैं, ये 2 उल्टे दिख रहे हैं, इसके साथ वाली ये जाली है, इसे उल्टा बनाना है। तो अब हम 3 उल्टे हो जाएंगे और 9 फंदे, जहाँ तक मैं समझती हूँ, बीच में बड़े होंगे, और फिर से 2 फंदे होंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9। देखिए बीच के फंदे सीधे 9 होंगे, ये 3 उल्टे होंगे, ये 3 उल्टे होंगे, लास्ट का फंदा सीधा होगा। अब यही 2 लाइंस आपको दोहराती हुए जाना है। देखिए ये उल्टा करना है तो उसको ऐसे लिया आपने और ऐसे जाली को उल्टा बनाया। एक, अब देखिए 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा ही बनाएंगे, यानी कि यहाँ भी उल्टे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और सीधे भी बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये 9 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वाली लाइन में जाली नहीं डालनी है, एक में डालनी है, एक में नहीं डालनी है। धागा अपनी तरफ, ये 2 उल्टे दिख रहे हैं तो ये 2 उल्टे, अब साथ में जाली है, देखिए ये भी उल्टा ही इस तरीके से बनाएंगे और लास्ट का फंदा हमेशा सीधा बनेगा। तो देखिए ये जो 2 लाइंस मैं बता रही हूँ, अब आपको फिलहाल यही 2 लाइंस कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 जालियाँ डाली है मैंने। देखिए ये इस पे जो है
7 जालियां डली है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 जालियों तक आपने इसी तरीके से जो है ये 2 लाइंस करते हुए जाना है। एक लाइन में हम जो है जाली डालेंगे 4 जालियां, और एक लाइन में हम साथ में उल्टा करेंगे, बीच में सीधा करेंगे और ये उल्टा करेंगे। जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, देखिए ये उल्टे बढ़ते हुए जा रहे हैं और बीच में भी फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चलिए पहले 7 जालियों तक यही 2 लाइंस हम दोहराते हुए जाते हैं। अब ये देखिए 7 जालियां बना ली है इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे उल्टे बढ़ते हुए गए हैं, इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। ये देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 एंड ये 7 है। तो इस तरीके से ये उल्टे जो है बढ़ते हुए गए हैं। ये देखिए अब ये 7 जालियां जो है इस तरीके से बनाई है, सारी 7 हैं, देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें जो है बंद करना है, यानी कि ये पत्ते की शेप आपने जो देनी है ये 7 जालियां तक, उसके बाद ये बंद करते हुए जाना है। अब मैंने अभी तो ये लाइन जो है पूरी उल्टी की है, आप ये देखेंगे ये एक लाइन हमारी रहती है, ये करते हुए मैं आई हूँ। यहाँ पे जब आपने जाली 7वीं बढ़ा ली उसके बाद की जो लाइन है ये उल्टा बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 उल्टे हैं। अब ये सीधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 फंदे हमारे सीधे हैं। और उसके बाद जो है 7 फंदे फिर से जो है उल्टे हैं। अब ये 7 फंदे फिर से उल्टे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा आगे करके इसे जो है हमने सीधा बनाना है क्योंकि ये लास्ट का फंदा है। अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट एंड बना लिया हमने, जो लास्ट उसका यानी कि 7 जालियाँ बना ली है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जाली तो यहाँ पे डालनी ही डालनी है, उसे हमें बंद नहीं करना है। सिर्फ हम जो सेंटर में जाली डाल रहे थे उसे हमने जो है नहीं डालना है। अब यहाँ से हमें जो शुरुआत करनी है इसको पत्ते को बंद करने की, तो जाली तो डलेगी ही डलेगी। तो आपने इसे इस तरीके से करना है जैसे करते आए हैं, इसे सीधा बनाना है। देखिएगा धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बनाएं। और यहाँ हमें इन 2 को 2 का 1 करना है। तो आपने ये फंदा ऐसे कीजिएगा, फिर वापस इसको और इसके साथ वाले फंदे को हमें 2 का 1 करना है ऐसे। ये देखिए ये किया आपने। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे सीधे बनाएं। अब फिर से ये 2 फंदे इस तरीके से 2 का 1 करना है ऐसे, यानी कि जो बीच में आपने फंदे बढ़ाए हैं उन्हें हमें घटाते हुए जाना है और साइड में जो हम बढ़ा रहे हैं वो हम बढ़ा ही रहे हैं। अब 7 फंदे पहले सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो यहाँ है यहाँ भी हमें जाली डालनी है, यानी कि अब हम 2 जालियाँ डाल रहे हैं। अभी तक हमने 4 जालियाँ डाली, अब हम 2 डाल रहे हैं। ये देखिए जाली डाली। अब यही चीज़ हमें हर लाइन में दोहराते हुए जानी है। ये जो हर सिलाई है इसके बाद वाली में नहीं घटाएंगे,
एक में घटाएंगे और एक में नहीं घटाएंगे। जैसे बढ़ाया, जो क्रम बढ़ाने का रखा, एक में बढ़ाया एक में नहीं बढ़ाया लाइन में, वही क्रम घटाने का है। एक लाइन में घटाऊंगी, एक में नहीं घटाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे जाली डालनी है। इस तरीके से करके 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 2 का 1 करना है तो इस फंदे को ऐसे उतार के इस तरीके से लेंगे और इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। अब 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फिर ये जो 2 सीधे फंदे हैं लास्ट के, इन्हें हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। अब 7 फंदे सीधे, फिर जाली। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया। अब ये वाली लाइन में भी सेम एज इट इज़ हम ऐसा ही करेंगे। पहले फंदे पे जाली डलेगी, 7 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 का 1 करना है सीधे फंदों में, इसे उतारा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया। 13 फंदे सीधे बनाए। तेरह फंदे सीधे बने, इन 2 को लास्ट में 2 का 1 किया। अब 7 फंदे जो है सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जाली, धागा अपनी तरफ, जाली। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जिसके पास सर्कुलर नीडल होगी वो यहाँ पे उसे यूज़ कर सकता है। पहले स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि काफ़ी फंदे कम होते हैं, लेकिन जैसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे वो इसे सर्कुलर नीडल में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से लास्ट सिलाई है हमारी, जाली डलेगी। ऐसे 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7। फिर 2 का 1 करना है, ऐसे उतारा, 2 का 1 किया। 13 फंदे सीधे, अब ये लास्ट के देखिए 2 फंदे सीधे, तो 2 का 1 करेंगे ऐसे। 7 फंदे सीधे, फिर जाली डलेगी। अब यहाँ पे जाली डलेगी, धागा आगे, इस पे जाली। ये तो थी हमारी घटाने की पहली लाइन। आप देखिए फिर दूसरी लाइन कैसे करनी है। तो यही 2 लाइन फिर आप रिपीट करोगे। अब देखिए दूसरी लाइन, ये देखिएगा जाली डली है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जाली डली है और लास्ट में जाली डली है। यहाँ पे जाली नहीं डली है, जो हम घटाते हुए जाएंगे। अब उसकी घटाने के बाद की अगली लाइन में हम घटाएंगे नहीं और ये उल्टे बनाएंगे, ये सीधे, ये उल्टे। चलिए एक बार ये लाइन भी बता देती हूँ, फिर यही 2 लाइन आपने रिपीट करनी है। अब ये जाली है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, तो 8 उल्टे बनेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ घटाएंगे नहीं, ये फंदे सीधे बनाएंगे। 15 फंदे होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए फिर 8 फंदे उल्टे और एक लास्ट का फंदा सीधा होगा। अब सारी सिलाइयों में
यही लाइन आप दोहराओगे। अभी ये तीनों सिलाई में यही लाइन दोहराऊंगी मैं, उसके बाद फिर से दोबारा बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी। अब ये देखिए, ये 2 लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है, यही अब आपको दोहराते हुए जाना है। जब तक आपके पास यहाँ पे 3 फंदे सीधे रहेंगे तब तक आपने इसी तरीके से ये 2 लाइंस करना है। एक लाइन में घटाना है और एक लाइन में ये फंदे उल्टे बनेंगे, ये फंदे सीधे बनेंगे और ये फंदे उल्टे बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे आप देखेंगे शेप आ रही है, इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। अब आपके पास जहाँ तक 3 फंदे रह जाए वहाँ तक आपको इसी तरीके से ये 2 लाइंस जो मैंने अभी बताई है वो दोहराते हुए जानी है। तो देखिए अभी मैंने इसमें भी बना के रखा हुआ है, ये देखेंगे आप, क्योंकि आपके पास अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग कलर में बनाइएगा और उन्हें बाद में आप जोड़ेंगे। तो देखिए ये भी बना के रखा हुआ है इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास जो है 3 फंदे बचे हैं सीधे। ये देखिए ये घटाती हुई गई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से घटाती हुई गई हूँ। तो अब मेरे पास जस्ट बीच के 3 फंदे हैं, तो उन्हें किस तरीके से करूँगी और उसके बाद हम इसे बंद कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें जो है बताने जा रही हूँ। अब देखिए करना क्या है आपने, अब ये फंदे जो है यहाँ पे अभी जो है जाली तो डलेगी ही डलेगी, तो आपने ऐसे लेना है इसे इस तरीके से। पहले तो ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे हम, अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कितने फंदे मेरे पास जो है उल्टे बढ़ गए हैं। यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, और साथ में अब जो मैंने जाली डाली है वो भी उल्टे फंदे में ही जो है आएगा। तो देखिए अब इसके बाद मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे 3 फंदे हमारे सीधे हैं, अब तीनों को 3 का जो है हमने एक करना है। तो ये फंदा तो आप ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, और ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से इस तरीके से उतार देंगे। अब बाकी फंदे हमारे सीधे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ, और इसे हमने सीधा बनाया ऐसे। अब ये जो लाइन बताई बाकी लाइन भी हम इसी तरीके से सिलाइयाँ पूरा करेंगे, जो ये अभी बताई इसी तरीके से इन्हें भी करूँगी। अब देखिए जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके पहले ये फंदे सीधे बनाऊंगी ऐसे, अब ये 3 फंदे सीधे हैं, पहला उतारूंगी, 2 का 1 किया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। बाकी फंदे सीधे बनेंगे और लास्ट फंदे से पहले जाली बनेगी। ये देखिए यहाँ पे जाली बनेगी, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा बनाया। अब ये लाइन भी इसी तरीके से, अब ये लाइन भी इसी तरीके से करूँगी मैं।
फिर से वही जाली डालनी है, धागा ऐसे इस पे जाली डाली, सारे फंदे सीधे, तीन का एक करना है। इसे उतारा, दो फंदे आपने सीधे बनाए और इसे इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, सारे फंदे सीधे और लास्ट फंदे से पहले जाली डलेगी। अब ये देखिए लास्ट लाइन है, इसके बाद हमें थोड़ा सा ही करना है। ये बढ़ाया आपने, सारे फंदे सीधे, अब ये वाला फंदा उतार के दो का एक किया और इसको आपने उतार दिया। बाकी फंदे सारे सीधे जाएंगे। लास्ट में भी हमारा जो है बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी बढ़ेगा। ये हमारी लास्ट इसकी लाइन है। इसके बाद देखिए करना क्या है। अब देखिए जब आप बनाते हुए गए, यहाँ पे ये बना लिया आपने। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने जस्ट 1 2 3 4 5 यानी कि ये 10 लाइनें करनी है। ठीक है, ये स्क्वायर्स में आपकी 10 लाइनें आ जाएगी। ये कितना बड़ा बना है ये मैं वैसे तो आपको बता देती हूँ, पर वैसे तो अपने अपने वूल और हाथ के हिसाब से होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 9 इंच बना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से दोनों साइड देखेंगे तो दोनों साइड बराबर होगा ये। अब आपने इसमें कैसे करना है, ये बना लिया आपने। अब मैं लास्ट जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँची हूँ। आप ये देखेंगे धागा इस तरीके से है। हमने क्या करना है, यहीं पे इसे पलट के अब सिर्फ इतने पोर्शन को पहले हमने बना लेना है। इतने पोर्शन को बनाना है। तो ये आपने फंदे ऐसे लेने हैं और इसे हमने बनाते हुए फिलहाल जाना है। अब हमने इसमें बढ़ाना नहीं है ना घटाना है, दोनों तरफ हमने इस तरीके से उल्टा उल्टा जो है बनाना है ऐसे। ये देखेंगे, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। देखिएगा इस तरीके से मैंने फंदे बना लिए। ये देखेंगे आप, जहाँ से हमने जाली शुरू की थी वहाँ से लेकर इस वाली जाली तक। अब फिलहाल मैं इन्हीं फंदों को बनाती हुई जाऊंगी। ये मैं अभी इसमें ही रहने दूंगी। अब मैं इसे ही बनाती हुई जाऊंगी। दोनों साइड उल्टा उल्टा करना है हमने, दोनों तरफ हमने जो है उल्टा उल्टा इसमें बनाते हुए फिलहाल ऐसे लंबाई में जाना है। देखेंगे ये पोर्शन अभी हम छोड़ देंगे, बाद में हम इस वाले साइड से भी हम इसे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने इसको जस्ट अब इतने ही फंदों को हमने इसमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए ऐसे जाना है। अब देखिए बन गया है। अब मैं आपको ये बता दूं ये कितना बना है, मैं बता देती हूँ। दोनों साइड बना लिए हैं, आप देखेंगे
ये साइड भी और ये साइड भी। ये आपने क्या करना है, आपने अपने सर का गोलाई, जो सर की गोलाई होती है वो नापनी है। अब ये देखेंगे आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 इंच है। अगर मैं इसे खींचती हूँ तो ये कम से कम 22 इंच हो जाएगा। ये देखेंगे, ये अगर मैंने इसे खींचा तो 21-22 इंच आराम से हो जाएगा। तो अगर आपके सर की गोलाई 21 इंच है तो आप इसे 18 इंच ही बनाएंगे, यानी कि 1-2 इंच हम इसे कम बनाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से स्ट्रेच होता है ऐसे। ठीक है, तो उस तरीके से आपने करना है। जितना आपने बनाना होगा, आपकी सर की गोलाई होगी, उससे कम 1.5 से 2 इंच आपने कम रखने हैं। ठीक है, अब 21 इंच की गोलाई के बना रही हूँ तो यहाँ पे 18 इंच आया हुआ है। अब 18 इंच के बाद हमने क्या करना है, हमने इसे इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए, आप ऐसे लेंगे। आप चाहे तो इसे सुई से भी बंद कर सकते हैं। ये लेंगे और हम यहाँ से इसे बंद कर देंगे। ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, जैसे हम सिलाइयों से बंद करते हैं शोल्डर्स या बाकी चीज़ें, वैसे ही हम इसे भी बंद कर देंगे पहले। उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये लिया आपने, फिर ये लिया, ये लिया, ऐसे बनाया और बैक से इसको उतार दिया। इसी तरीके से आपने एक एक फंदा लेते हुए ऐसे जाना है और बंद करते हुए जाना है। अब आप देखिए, इस तरीके से मैंने सिल लिया। अब आप इसे सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने इसके आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। ये आपने सीधा कर लिया, अभी आपका इस तरीके से आया, देख रहे हैं आप। अब देखिए, इसकी जो गोलाई है वो एग्जैक्ट आपके सिर के उसके बराबर होनी चाहिए। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे और पूरा उठाते हुए यहाँ तक जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके से एक एक फंदा आप लेना, ऐसे ऐसे लेना और एक एक फंदा आप उठाते हुए जाइएगा इस तरीके से। एक फंदा इसमें भी उठेगा पहले, ये एक फंदा इस पे, ये देखिए। अब पूरा आप यहाँ तक पहले फंदे उठाइएगा, फिर बताती हूँ आगे का प्रोसीजर हम कैसे करेंगे। अब देखिए, करते हुए यहाँ पे पूरा ऐसे उठा लिया। यहाँ पर हमारा इस तरीके से और यहाँ पे हमारा ये दिख रहा है। इसके लिए हमने क्या करना है, पलट लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पलटने के बाद ऐसे कीजिएगा। अब हमने वापस यहाँ से सीधा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लेंगे, इस एक फंदे को हम उतारेंगे जो इस वाले सिलाई पे पहले से मौजूद था, फिर ऐसे उतारा और इसे लिया। ठीक है, अब ये वाले फंदे हमने पहले यहाँ तक, इसके जो है, ये जो हमने स्टार्ट, जहाँ से हमने फंदे उठाए थे, यहाँ तक हमें सीधा बनाना है। जहाँ से फंदे उठाए थे वहाँ तक इसे पहले सीधा बनाते हुए जाना है। उसके बाद बताती हूँ कि आगे कैसे करेंगे। आपने 86 से 90 तक जितने भी स्टिच आ जाते हैं उतने आप इसमें उठाएंगे। बच्चों के लिए ऑब्वियसली जो है छोटा बनेगा तो थोड़े कम फंदे उठेंगे, और बड़ों के लिए कम से कम इसी तरीके से 90 स्टिचेस तक आ जाएंगे। तो अब जहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे वहाँ तक पहले मैं इसे सीधा सीधा ऐसे बनाती हुई जाऊंगी।
अब आप ये देखिए, मैं इस तरीके से जहां से फंदे उठाए थे वहां तक आई हूँ। आप चाहें तो यहाँ मार्कर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही रहेगा। तो आप चाहे तो मार्कर लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां से हमने फंदे उठाए थे, यहीं तक हम सीधा बनाते हुए। अब क्या करना है आपने, अब वापस तो यहीं से जाना है, पहले फिर वही धागा यहाँ करना है ऐसे, ये वाला फंदा इस पे उतार देना है और फिर इस पे जाना है, ये वापस ले लेना है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। अब हमें पूरा गोल गोल करना है। अब कैसे करना है, क्योंकि अब हमें इसे घटाना है। अब किस तरीके से करना है वो देखिएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने इस तरीके से क्यों किया। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये वाली लाइन है, यानी कि उल्टी जो पर्ल की तरफ की लाइन होती है। अगर हम इससे सीधा करते तो ये लाइन यहाँ पे हमारे साथ नहीं आती और इसके साथ ये मैच नहीं करता, इसलिए मैंने ये किया। अब देखिएगा हमें करना कैसे है, क्योंकि फिर हम अब घटाते हुए जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत है 8 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 8 बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 8 बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। कैसे करेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे ही करने हैं हमने। 8 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा आगे किया, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर उल्टे में 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर धागा आगे किया, इन दोनों को सीधा 2 का 1 कर दिया, फिर 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 2 का 1 ऐसे सीधे में। ये अब आपने पूरी जहां पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है वहां तक हम इसी तरीके से करेंगे। 8 फंदे उल्टे बनाएंगे और सीधे में 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उल्टे बनाए, इन दोनों को आपने सीधे में 2 का 1 कर लिया। देखिएगा 8 फंदे उल्टे और 2 का 1 करते हुए आई हूँ, लास्ट में आई हूँ। ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, एग्जैक्ट सेम आया है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, धागा फिर अपनी तरफ। अब हमने 7 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए। अब ये वाला सीधा था, इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है, धागे आगे करके इन दोनों को 2 का 1 करना है। फिर से 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 का 1। अब देखिए इसी तरीके से अब हमने फिलहाल इसमें जो है घटाते हुए हर लाइन में जाना है, ठीक है। हर लाइन में एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा, एक एक फंदा नहीं, मतलब जहां जहां पे मैंने सीधा किया वहां पे एक एक फंदा, यानी कि अभी हमने 7 फंदे उल्टे, 1 फंदा 2 का 1 किया, फिर अगली में 6, उसके अगली में 5, फिर 2 का 1, फिर 4, फिर 2 का 1, फिर 3 2 का 1, 2 2 का 1। इस तरीके से फिलहाल मैं इसमें करती हुई जाऊंगी, फिर आगे दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। देखेंगे आप, फिर से वही 7 फंदे उल्टे, 2 का 1 ऐसे करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए मैं करती हुई गई हूँ, जस्ट यहाँ पे आई हूँ, ये 2 का 1 2 का 1 2 का 1 रह गया। अब आपके 3 3 6 3 9 फंदे यहाँ पे मेरे पास रह गए हैं। अब हमने इसे सुई से जो है बंद कर देना है। जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेंगे। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली ये है, इसमें से डाला ये, ये आ गया। इसमें आप दोबारा भी डाल के फिर इसे अच्छे से टाइट से बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, ये बस आप इसे टाइटली इसे बंद कर लेंगे, इसे खींच लेंगे ऐसे। देखिए ये हो गया, नीचे ले जाइएगा और नीचे की तरफ आपने फिर इसे बंद कर लेना है।
अब देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया, देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा बन गया, क्राउन बन गया। अब हमें थोड़ा सा नीचे का हिस्सा बनाना है। वैसे आप देखेंगे आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, मैं लेकिन थोड़ा सा नीचे का हिस्सा बनाती हूँ क्योंकि जो रोल इसमें आएगा उसे किस तरीके से आप लाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। अब फिर से हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, यहाँ तक 90 फंदे उठेंगे और उसके बाद बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसे करेंगे। पहले फंदे उठा लेते हैं, वही एक एक करके आपने इस तरीके से, जैसे ऊपर की साइड आपने फंदे उठाए वैसे ही हम यहाँ भी इस तरीके से एक एक करके फंदे उठाएंगे। अब देखिए फिर से मैंने इस तरीके से फंदे यहाँ पे भी उठा लिया। अब 90 स्टिचेस टोटल में है, टोटल में 90 स्टिचेस है। अब देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें भी पहली लाइन तो मैं वैसे ही करूँगी क्योंकि इसके साथ मैच करना है बेसिकली। तो पहली लाइन आपने एग्जैक्ट सेम करनी है। एक फंदा हमने यहाँ से लेना है, ये देखिए ये है, ये वाला फंदा हम ऐसे लेंगे, ये वाला धागा हम वापस ऐसे लेंगे और फिर ये वाला फंदा आप इसमें ऐसे ही ले लीजिएगा बिना बुने हुए, ठीक है। ये उतार दिया। अब इसे हमने फिर से जहां से फंदा उठाया था वहां तक पहले मैं सीधा ऐसे बनाऊंगी, इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम जहां से हमने जो है उठाया था, फंदा उठाया था। आप चाहे तो यहाँ पे फिर से मार्कर एक लगा लीजिएगा। ये देखिए एक मार्कर यहाँ पे हम लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब करना क्या है, अब हमें बनाना तो सीधा सीधा है लेकिन यहाँ से फिर से वही एक फंदा यहाँ पे लेना है क्योंकि आप ये देखेंगे जो मैंने अभी क्राइटेरिया किया वो सिर्फ इसलिए किया कि ये और ये आपका मैच कर जाए, ठीक है, यहाँ पे वो लाइन सी ना रहे। अब हमने पहले एक फंदा फिर से यहाँ से, धागा यही है, आप देखेंगे एक फंदा यहाँ से लेंगे ऐसे, फिर आपने इस तरीके से धागे को आगे करना है, ठीक है। धागा यहाँ था, एक फंदा लिया, धागे को आगे किया। अब हमारी ये पूरी लाइन जो है सारी टोटल गोलाई में अब सीधा सीधा बनते हुए जाएगी। ऐसे ये बनाएंगे आप इस तरीके से सीधा सीधा। ये वाला फंदा तो खैर उतरेगा क्योंकि हमने इसमें जो है यहाँ से लिया था। तो सीधा सीधा इस तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे, राउंड राउंड सीधा सीधा। इसमें हम उल्टी लाइन नहीं करेंगे, सारी लाइंस हम इस तरीके से सीधी सीधी करते हुए फिलहाल जाएंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे आ गए। अब हमने ये वाले फंदे भी लेने हैं, ठीक है। अब राउंड राउंड गोल गोल बनाते हुए सीधे सीधे में जाना है इस तरीके से। ये बस सीधा सीधा बनाना है अब आपने पूरा गोलाई में। अब कितनी लाइंस बनेगी, मेरे ख्याल से 8-10 लाइंस तो मैं बनाऊंगी ही, जितनी भी बनाऊंगी मैं आपको आगे बता दूंगी। वो बनाने के बाद आपने इसे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं वैसे ही बंद कर देना है। तो चलिए फिलहाल मैं इसमें सीधे सीधे की इस तरीके से लाइन कर देती हूँ पहले। बस गोलाई में आपने सीधा सीधा बनाते हुए जाना है इस तरीके से। हम इसे अब ये यहाँ पे पहुंच गई मैं जहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, बस सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब आपने कुछ नहीं करना है, फिलहाल हम इसे ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ। कितनी लाइंस बताऊंगी मैं बनाऊंगी ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। पहले मैं इसे इस तरीके से पूरा सीधी सीधी लाइंस ऐसे ही बनाती हुई जाऊंगी इसमें। अब देखिए मेरा बन गया है, 14 लाइंस मैंने बना ली है। इसे अब बंद करना है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, देखेंगे इस तरह यहाँ पे। अब बंद किस तरीके से करूँगी, पहला फंदा बनाया, फिर आपने दूसरा बनाया और इनको वापस लिया ऐसे इस तरीके से, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया, ठीक है। ये पहली बार किया आपने। फिर आपने ये फंदा बनाया
फिर इन दोनों को वापस लिया ऐसे और बंद कर दिया, फिर ये फंदा बनाया, फिर ऐसे लिया, बंद कर दिया। ये इसलिए कर रही हूँ कि टाइट बंद ना हो। ये बनाया, ऐसे लिया, बंद कर दिया। देखिए इस तरीके से अब आप सारे फंदे एक एक करके बंद करते हुए जाएंगे तो आपकी जो कैप है वो तैयार हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, ऐसे इस तरीके से ये बनाया, ऐसे लिया, दो का एक कर दिया। तो देखिए ये जो है ये ढीला बंद होएगा, ये टाइट बंद होगा तो ये आपके जो है आगे माथे पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए इसे हमने ढीला बंद करना होता है। इसे बनाया, ऐसे लिया, ये तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया और अब ये आपका कैप ऐसे तैयार हो गया। ये देखिए, देख रहे हैं, ये कैप इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये थोड़ा सा लंबा छोटा आप अपने हिसाब से रखिएगा। आप यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाहते हो तो आप डालेंगे, इस तरीके से ये कैप आपकी दिखेगी। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ वो आप तक तभी आएगा जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। और हाई बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।